जी नहीं सर, हमारे पास गैस नहीं है। आप देख सकते हैं, और इनकी ऐसी हालत है कि ये कभी भी गिर सकते हैं। जब जो रहने के लिए घर नहीं है सर, तो और टॉयलेट लेकर क्या करेंगी। आवास जब लखनऊ से आता है, लखनऊ से आएगा तो जो बनवाना होगा बनवाएंगे। 10 महीने में 3 आवास आया। जो पात्र थे, पूर्णतः लाभ के पात्र थे, उनको आवास नहीं उपलब्ध हो पाया। लिस्ट आ ही नहीं रहा है, लखनऊ से आवास आ ही नहीं रहा है। ये छत की क्या हालत है, आप देख सकते हैं। बरसात में हमारे गांव में कम से कम 5-6 मकान बैठ गया। कागजों पर तो दिखा देते हैं कि सच्चाई है कि सब लग गया है। सरकार की व्यवस्था ही ऐसी है। सर लाभ तो हमें कुछ नहीं मिला है। 5-6 मकान गिरा है, इसका लिस्ट भी गया है। 10 महीने से प्रधान हुए हैं, कोशिश बराबर कर रहे हैं। जब काम नहीं हो रहा है तो सुन ही नहीं रहे हैं। रोड तो जब ज्यादा से ज्यादा खराब है, पानी बहाने कोई साधन नहीं है। गलियों की सभी रोडें खराब हैं। अच्छा, गली में कोई रोडें नहीं बना है। 2-3 रोडें हैं जो विधानसभा द्वारा बनेगी, उस पर कोई सरकार का व्यवस्था नहीं है। तो गोद लेने के बाद गाँव की जितनी भी गलियाँ हैं, जितने भी रोड हैं, वो सब RCC होंगे, लेकिन सर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारा सारा सामान सब बाहर निकाल लिया है, क्योंकि सर इसमें रहने लायक घर नहीं रह गया है। ये हम सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का मकान बन जाए। नमस्कार, मैं हूं गोरखनाथ और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियां जो यूपी में मुख्य पार्टियां हैं वो अपने अपने जो है अपने अपने आप को चमकाने के लिए अपने अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ तैयार है। जयपुर के आज हम दारापुर गांव में हैं। यहाँ पर टोटल जो है 7 पुरे हैं। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो प्रधानमंत्री की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि वो यहाँ पर किसी को भी नहीं उपलब्ध है। दारापुर की ये जो योजना है, यहाँ पर असलियत क्या है हम आपको यहाँ पर आपके सामने दिखाएंगे। यहाँ पर अभी भी ऐसे घर हैं, ऐसे लोग हैं जिनके 50 साल 60 साल से यहाँ पर मकान हैं, आप देख सकते हैं। और इनकी ऐसी हालत है कि ये कभी भी गिर सकते हैं। ये काफ़ी जर्जर स्थिति में है और ये कभी भी गिरने के कगार पर हैं। और ये आवास योजना के काबिल हैं, ये जो लोग यहाँ रहते हैं आवास योजना के काबिल है, लेकिन इनको किसी भी प्रकार की आवास योजना नहीं मिली है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार ये मकान दिखाएं बाहर से। आइए मेरे साथ इस बार इस मकान के अंदर चलते हैं हम, आइए। ये मकान राजेश कुमार का है। ये देखिए, ये राजेश कुमार जी आप यहीं सोते हैं? ये क्या है? यहाँ पे मेरी माता जी सोती हैं। यहाँ इनकी माता जी सोती हैं। ये इनकी रसोई है। लाइट की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। इसमें कोई लाइट यहाँ कितना टाइम रहती है आपके यहाँ? लाइट सर कब करता है लाइट का, तो ये लोग भूल जाते हैं कि लाइट कब। लाइट बहुत अच्छी व्यवस्था है। लाइट की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। चलिए उधर देखिए रूम में ये आगे हम आपको लेके चलेंगे। ये रूम अंधेरा है। इस रूम में क्या करते हैं आप ऐसा? हमारा सारा सामान सब बाहर निकाल लिया है, क्योंकि सर इसमें रहने लायक घर नहीं रह गया है, कभी भी गिर सकता है। इसमें जान की जोखिम। छत की हालत बेहद जर्जर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार छत दिखाएं। ये लोग आज भी इस स्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं। इनका कहना है योजनाएं अच्छी हैं, योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन जो नीचे के अफसर हैं, जो नीचे के जो ठेकेदार हैं, उनकी वजह से इनको उस लाभ का कोई भी किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया है। आखिर करोड़ों की योजनाएं लागू करने का क्या फायदा है? जैसे ही चुनाव आ रहा है तो और योजनाएं लागू हो गई, लेकिन जो पहले की योजना है वो कितनी कारगर सिद्ध हुई है, इसका पता कैसे लगाया जाए? आज इसका पता लगाने के लिए ज़मीनी लेवल पर इसकी क्या हकीकत है, हम जो है ये दारापुर जो गांव है यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ज़मीनी लेवल पर सच्चाई जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर में कि इनको कितनी सहूलियत मिल रही है। अभी हमारे साथ, आपका नाम क्या है? संजय कुमार। संजय कुमार जी हैं। और संजय कुमार जी से मेरी पहले बात हुई है। संजय कुमार जी ने बताया कि भाई इनका ये मकान है, आवास विकास योजना जो कि प्रधानमंत्री की एक बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ये उस योजना से वंचित रह गए हैं। इन्होंने कई बार, इनका लिस्ट में इनके परिवार का नाम भी आया और इनके पास कच्चा मकान है। खेती अपने पास कितनी है? खेती सर 5 बिस्सा है।
5 बिस्सा, इनके पास कच्चा मकान है। मैंने आपको दिखाया कि इनका मकान बहुत बुरी हालत में है, गिरने की हालत में है, और उसके बावजूद भी लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी इनको जो है अलॉट नहीं किया और इनको अयोग्य करार दे दिया गया। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या मैटर रहा है, क्या मैटर रहा है कि आपको अयोग्य, इसको जो है अयोग्य आपको सिद्ध कर दिया गया कि आप योग्य नहीं है इस योजना के लिए। जी सर, ग्रामीण स्तर पे अक्सर चुनावी रंजिश के कारण हम जो इसके पहले प्रधान थे, मैं उनके पक्ष में नहीं था, तो सर चुनावी रंजिश के कारण हमारा नाम बाइकाट कर दिया गया और अपात्रों को जो हमसे नीचे स्तर पे थे पात्र सूची में, लेकिन उनको आवास दिया गया, और जो पात्र थे, पूर्णतः लाभ के पात्र थे, उनको आवास नहीं उपलब्ध हो पाया। ये तो चुनावी रंजिश में आप बता रहे हैं कि आपको, नहीं तो आपने लेटर वगैरह कभी कुछ इसके लिए लिखा? जी सर, मैंने 2016 से एप्लीकेशन कई बार दिया था। उस समय आशीष मिश्रा जी सेक्रेटरी थे, और वो बिना जांच किए हुए ही घर से रिपोर्ट लगा दे रहे थे कि आप मौके पर गए, मैंने गया, आप नहीं मिले और पात्र सूची में आप नहीं हैं। मतलब जांच टीम यहाँ पर आपके लेटर के बाद यहाँ नहीं आई आपके घर पर जो जांच करने के लिए? वो जांच के लिए कोई आया ही नहीं। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा इनका घर, जो जहाँ जिस घर के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए। तो आपके साथ कौन कौन रहता है यहाँ पर? जी सर, मैं हूँ, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे एक बेटा एक बेटी। तो आप सब इसी मकान में रहते हैं? जी सर। ये मकान है इनका जो है संजय जी का। ये पटेल समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और इस गांव में पटेल समुदाय के लगभग 80% लोग पटेल समुदाय से बिलोंग करते हैं इस गांव के अंदर। आइए मैं ये इनका घर दिखाते हैं अंदर से एक बार। घर में टीवी है एलईडी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के योजनाओं से लाइट जो है बहुत अच्छी इन सबको मिल रही है। टीवी है एलईडी, लेकिन देखिए छत की क्या हालत है, आप देख सकते हैं। ये इनका बेडरूम है, यहीं ये सोते हैं। ये हम आगे आते हैं तो एक और ये रूम है। इसके अंदर रोशनी तो है, लेकिन ये छत की क्या हालत है ये आप खुद देख लीजिए। ज़मीनी हकीकत बेहद डरावनी है और वो कुछ और ही बयां करती है। जो हमारे अफसर नीचे के हैं निकम्मे टाइप के, वो अगर आते भी हैं, अगर कोई जांच, इनका कहना ये है, हमने बात की कि जो और भी जांच अधिकारी आते हैं तो उनको ऐसी जगह दिखाया जाता है जहां पर जिन लोगों को योजनाएं जो है प्राप्त हैं। जो इनका कहना है जो आगे जो दूसरे समुदाय के, थोड़े उच्च समुदाय के लोग होते हैं, उनको सारी योजनाओं का लाभ मिला हुआ है। अगर वो आते हैं तो उनकी गाड़ियां सीधे वहीं उसी गांव में जाती है, वहीं जांच करती हैं। लेकिन इस गांव में ना तो मीडिया ना ही कोई जांच अधिकारी आज तक आया है। आपके हिसाब से जांच अधिकारी कभी कोई आया है यहाँ पर? नहीं सर, गांव में इस दारापुर में जिस जगह हम लोग रहते हैं वहाँ आप पहली दफा जांच के लिए आए हैं सर, सर्वे के लिए। हम भी आए थे तो हमको बताया गया था कि आप सीधे जाइए, बड़ा अच्छा काम हुआ है और सबको योजनाओं का बड़ा अच्छा लाभ मिला है। लेकिन हम जब अपनी गाड़ी को हमने जो है सीधे न जा करके सीधे हाथ पर टर्न ले लिया। किसी ने बताया था हमें इस गांव के बारे में कि यहाँ पर अधिकतर लोग योजनाओं से वंचित है और बहुत परेशान हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, टॉयलेट बाथरूम जो बनाया है सरकार ने उसके लिए भी पैसा दिया है, लेकिन इनसे उसके लिए जो एवज में चार्ज वसूला जा रहा है। आइए। अगर ये बाथरूम है, ये देखिए टॉयलेट एक कंपनियों ने बनाया है, ये मैं सामने बढ़िया चमक रहा है बाहर से, लेकिन आप जान के आपको हैरानी होगी कि इसका जो टैंक है वो 3 बाई 3 का इसका जो है लंबाई है, चौड़ाई है, और ये जो है 6 फुट गहरा है। अब आप खुद अंदाजा लगाया कि 6 फुट जो है गहरा, क्योंकि परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? हमारे परिवार में सर 6 सदस्य। ये 6 सदस्य यूज़ करते हैं इस टॉयलेट को? हमारे चाचा जी का। चाचा जी का है। उनके परिवार में कितने सदस्य हैं? उनके परिवार में आपको टॉयलेट ये बाथरूम का मिला हुआ है योजना? हमें सर नहीं मिला है। नहीं मिला सर, मैं बनवाता कहाँ, जब जो रहने के लिए घर नहीं है सर, तो टॉयलेट लेकर क्या करेंगे? पहले तो जो आवश्यकता है वो आवास की आवश्यकता है। इनका पीछे आप देखिए, इनका मकान पूरा किस हालत में, ये पूरा गिर चुका है, ये चटक चुका है। लेकिन लेटर ये कहता है, अफसर ये कहते हैं कि ये आवास के लायक नहीं है।
आखिर वो बिना आए इस गांव में जो है कैसे इस चीज़ को पत्थरों पर दिखाए थे कि आवास के लायक नहीं है, और ऊपर रिपोर्ट भेज दी जाती है प्रधानमंत्री जी को कि आपकी योजनाएं जो है बहुत कारगर हैं, गांव-गांव में सबको मिल रही है, और गांव में हकीकत ये है ज़मीनी। 3 गांव के प्रधान हैं श्री राजकुमार यादव जी, जो कि हमारे साथ हैं। हमने इनको जैसे ही बताया कि भाई इस तरीके से इनका लिस्ट में आया या इन्हीं के अंडर में जो गांव आता है दारापुर, यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, तो प्रधान जी तुरंत यहाँ पर पहुँचे मौके पर। प्रधान जी हमारे सामने हैं और अभी हम प्रधान जी को ये घर एक बार अंदर से दिखाना चाहेंगे आपके सामने। आइए प्रधान जी, एक बार घर के अंदर आइए। आइए, ये देखिए इनका, ये प्रधान जी, ये बाहर का एक रूम है, ये आपके सामने, इसमें रहते हैं। बिजली की व्यवस्था है पूरी, है ना, पूरे टाइम आती है। तो देख रहे हैं हम, तो पहले आइए। से ही देख रहे हैं, इसके लिए मैं पहले भी आपने देखा था इस चीज को। आइए। उनकी बरसात में स्थिति बहुत खराब थी जी। रहने लायक नहीं आइए। था, कोशिश भी किया मैंने, जी, तो वहाँ से लोग कहते हैं कि नहीं भाई, आइए अंदर थोड़ा जो सा। टीम, ये छत देखिए कि क्या स्थिति, कितनी जर्जर स्थिति इसको में हम छत है। देखे हैं हाँ, हाँ। जर्जर है। मैं समझ रहा हूँ, इसलिए हम सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का मकान बन जाए। तो क्या कारण क्या था आपके हिसाब से लिस्ट में? जैसे आइए, लिस्ट में इनका नाम है, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले से जो 3 आवासें आई हैं हाँ, हाँ, वही आई हैं। इसके बाद जब कहते हैं अधिकारी एसडीएम से, तो लोग कहते हैं कि भाई आवास जब लखनऊ से आता है, लखनऊ से आएगा हाँ, तो जो बनवाना होगा बनवाएंगे, हाँ। लेकिन अभी आया नहीं कोई आवास, तब से मकान इन लोगों का जर्जर है। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे प्रधानमंत्री ने ये गांव अपने गोद में ले रखे हैं, और आपके हिसाब से ये जिस हालत में रह रहे हैं, मतलब ये तो एक उस तरीके का मकान है कि शायद ऐसे में कई जानवर भी ना रखना चाहें, लेकिन जिस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है ना। पीछे भी देखिए, इनको भी आवास मकान की ज़रूरत थी, ये भी इनके कच्चे मकान है। ये देखिए मेरे पीछे इनकी 2 बेटियां हैं। आपकी 2 बेटियां हैं ना? हाँ, ये वाला मकान है आपका? हाँ, हमारे यहाँ। आइए प्रधान जी, देखिए जरा, इसमें एक कमरे में ये रहती हैं, 2 बेटी 1 बेटा, इनका एक बेटा है ना। हम तो आते जाते हैं, जी जी जी। लेकिन इसके पहले से देखिए 15 साल से प्रधान रह चुके हैं, 5 साल से भाजपा सरकार है। इन लोगों का जो भी व्यवस्था है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सभी आवास लगे हुए हैं, 2-3 आवास, 10 महीने में 3 आवास आया, वो 2 थे एससी और 1 ओबीसी। अब इसके बाद लिस्ट आ ही नहीं रहा है, लखनऊ से आवास आ ही नहीं रहा है। सोच रहे हैं कि सबका बन जाए। जर्जर मकान तो बरसात में हमारे गांव में कम से कम 5-6 मकान बैठ गया। लेकिन ये हादसा किसी बड़े हादसे को न्योता देते हैं। आप देखिए एक तरफ की छत गिर गई है। देख रहे हैं हम लोग, देखते हैं इन लोगों ने बरसात के दिन में बाहर जो प्लास्टिक छा करके रहते थे, हम देख रहे हैं, लेकिन हम तो कोशिश न करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था होना चाहिए। नहीं, आपकी कोशिश तो इसी से पता चलता है कि आप हमारे कहने पर तुरंत इनके घर पर आए और इस चीज को देख करके आप ये इंश्योरेंस करेंगे कि भाई आप इसको कब तक इसको कर देंगे। आपके सामने ऐसे आए, उसके बाद भी हम परेशान है, बार बार कहते हैं। एसडीएम के यहाँ तक दरखास्त गई, इन लोगों ने भी वहाँ तक पहुँचाए, मांग किए, लेकिन सरकार की व्यवस्था ही ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बार बार कहते हैं भाई आवास जो है गांव में कम से कम, जिसका घर मकान गिर गया, 5-6 मकान गिरा है, इसका लिस्ट भी गया है, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री आवास बनना चाहिए, जितने मकान बैठ गए हैं इस सब मकान तो को। प्रधानमंत्री ने इन गाँव को गोद ले रखा है, यहाँ योजनाओं का बाढ़ चला रखा है। यूपी में इतने करोड़ की योजना, इतने करोड़ की योजना, ये और उनके गोद लिए गाँव में कुछ परिवार के पास मकान तक नहीं है। ठीक, हाँ, मकान नहीं है, बहुत लोगों के पास मकान नहीं है। कितने परिवार होंगे ऐसे? ऐसे परिवार कम से कम 25-30 परिवार हैं। अच्छा, जिनके पास इस तरीके के मकान है या मकान ही नहीं है? मकान ये रहे या ना रहे उसके बराबर ही है। गिर गया है तो वहाँ प्लास्टिक छा कर रह रहे हैं। अच्छा, इससे बहुत से लोग हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग अभी तो 10 महीने से प्रधान हुए हैं, कोशिश बराबर कर रहे हैं। रोड भी हमारे गांव में तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री के सानिध्य में ये गांव अपना चल रहे हैं, तो ये आपके लिए आसान होगा यहाँ तो काम करवाना? इतना मुश्किल है? अरे आसान तो नहीं है, मुश्किल है। जब एसडीएम सुनता नहीं है? एसडीएम तो कहते हैं सुन रहा है,
कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, ऐसी भी बात है। हम्म। भाई जब काम नहीं हो रहा तो सुन ही नहीं रहे हैं, इसको मानकर चलिए। कोई और ऐसी बात जो आपको लगता हो कि योजना के अंतर्गत है बट एसडीएम साहब उस चीज को सुन नहीं रहे, कोई और ऐसी चीज हो तो बताइए कैमरे पर। अंतर्गत एसडीएम साहब तो देखिए, उनको तो व्यवस्था हर पूरा देखना है, जो कहते हैं, और काम तो सुन ही रहे हैं। आवास का व्यवस्था जो लखनऊ से आने वाला व्यवस्था है, तो एसडीएम साहब क्या करेंगे, कोई रिपोर्ट लगाएंगे तभी आ सकता है, या कोई इस विभाग के अधिकारी आए, गांव की स्थिति देखें, इस पर विचार करें, हम उसके साथ चलें कि क्या करना क्या नहीं। यही इसी ढंग से बनवाना चाह रहे हैं, सबका मकान बनवाना चाह रहे हैं, जिसका आवास बनवाना चाह रहे हैं। हाँ, अगर हम रोड से सीधे चले जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ आगे हमें चमक धमक अटल जो अपना बना हुआ है उसका, वहाँ चमक धमक बहुत बढ़िया है। तो अगर हम थोड़ा सा अंदर आते हैं तो इतना ज़्यादा, तो ऐसा और भी अंदर जाएंगे तो और भी मामला ऐसी खराब मिलेगा। है रोड तो जब ज़्यादा से ज़्यादा खराब है, पानी कोई साधन नहीं है, रोड अच्छी बनी आपके हिसाब से है। कहाँ की रोड खराब है, थोड़ा नाम से बताएंगे आप? रोड तो खराब, हर गांव में हमारी गलियों की सभी रोडें खराब हैं। अच्छा, गली में कोई रोड नहीं बना है। अच्छा, कोई रोड नहीं बना? नहीं, गली में कोई तो रोड ऊपर तो प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट जाता है कि अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी की रिपोर्ट आप ही जैसे चैनलों द्वारा जाता है, हाँ। पूरा चैनल का सप्लाई नहीं हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जानेंगे कैसे? आज जानते भी हुए न बनवाए तो इसका मतलब योजनाएं उनकी बढ़िया हैं, चीजें बढ़िया, लेकिन जमीन लेवल पर वो लागू जो अफसर हैं, इसमें गलती किसकी है? अफसर की है हम या पूर्व प्रधान के दें? पूर्व प्रधान तो गलतियां करे हैं। हाँ। 10 महीने में आपको क्या कोई ऐसा आपने कोई क्या काम ऐसा करा है 10 यही महीने? नाला वाला बन रहा है, जो आवास 2-1 खे आया, 2-3 खे बन रहा है, कुछ रोडें बन रही हैं। क्या कहना भाई, 10 कुछ रोडे प्रधान जी का कहना, तो रोडे कहाँ बन रही, कुछ आपने देखा? जी सर, जो नया रोड है उसमें अभी काम मिट्टी डलवाए हैं बरसात के पहले। हाँ। और फिर बरसात आ गया तो उस पर खड़ंजे के कारण तो बरसात के समय तो संभव नहीं है। अभी बरसात बीता है, अब जड़ा है, तो फिर भी काम लगवाने वाले हैं और रिपेयर भी करवाए हैं। और अभी प्रधान जी 10 महीने में काम को अपना करवाना स्टार्ट कर दिए हैं। जी सर, हाँ। अभी ये नाले का काम कर रहे हैं वो हरिजन बस्ती में। और हमारे जो एक रोड इधर नहीं बना था, अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हैं शंभुनाथ वर्मा, उनके माध्यम से अभी ये क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग वाला इंटरलॉकिंग का काम शुरू हुआ है। अच्छा, मतलब काम इनके उसमें माध्यम में शुरू हुआ है। थोड़ी सा जो समस्याएं हैं, हमारे गांव में 2-3 रोडें हैं जो विधानसभा के विधानसभा द्वारा बनेगी, उस पर कोई सरकार का व्यवस्था नहीं है, कोई देखभाल नहीं चल रहा है। अच्छा, वो एकदम खराब रोड पड़ी है, 3-4 रोड ऐसे हैं, बहुत पहले से खड़ंजा लगा हुआ है, वो सब टूट फूट गया है। अच्छा, तो क्या कहें, मान लीजिए गांव सभा की छोटी छोटी रोडें हैं, वो तो हम देख करके गांव सभा की बजट से बना सकते हैं, लेकिन ये बड़ी रोडों के लिए विधानसभा कोई बजट की परेशानी तो नहीं? बजट पूरा आपके पास? बजट की परेशानी तो थोड़ा बहुत आता है, गांव सभा का जो बजट होगा वही आएगा, लेकिन विधानसभा की बजट से काम होना चाहिए, और विधानसभा की कोई बजट दिखाई नहीं दे रहा हमारे गांव में। तो एक वैसे ऐसे तो हालांकि कई परिवार होंगे, हम कोशिश करेंगे उन परिवार तक पहुँचे, लेकिन एक जो ये इनका जो परिवार है, जैसे इनके घर है आपस में इसका उसमें है, तो आपको क्या लगता है कि इनका निवारण आप कब तक करवा देंगे? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन जो योजनाएं हैं सरकार का, नए आवास का, उसमें 2-1 आवास लगा है, लेकिन इसमें रहते हैं 5 परिवार। 5 परिवार में इस रूप में तो मुख्यमंत्री को सबको आवास देना चाहिए, जो मकान ढहने के कगार पर है, उसमें तो पूरे परिवार को देना चाहिए। योगी जी तो आते होंगे इधर 10 में? नहीं आते हैं, योगी जी आते हैं बनारस में, विश्वनाथ जी, बस वहीं से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, और प्रधानमंत्री जी कभी नहीं, वो एक बार आए थे ग्राम सभा में, 2014 में आए थे वही। अच्छा, उसके बाद कभी नहीं? कभी नहीं। ये तो गांव जो है ये पूरे भारत में मशहूर है, प्रसिद्ध है। आजकल तो चुनाव भी चल रहा है, इतना प्रसिद्ध है, लोग आते हैं, बता रहे हैं, लोग आते हैं, मीडिया से के लोग आते हैं, जाते हैं, अच्छी बात मोदी जी तक पहुंचा देते हैं, दिखाते हैं। और जो अंदर जाकर जो जहाँ हाल सही नहीं है जनता का, वहाँ कोई पहुँचता नहीं है। जो अच्छी चीज़ है वो दिखाते हैं, और जहाँ एक्चुअल में लोगों की नीड है, ज़रूरतें हैं, उसके बारे में कोई आगे ऊपर तक मोदी जी तक कोई बात ही नहीं पहुँचती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।